हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतने का उत्तम समय आया है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ की कौन सी सबसे बड़ी जंग है जिसे जीतने का उत्तम समय आया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 7 ऑफ कप्स, ओके। द एम्प्रेस, बिल्कुल बिल्कुल गाइस, कर भला तो हो भला, यही चीज़ें होती है। आपके किए हुए नेक कर्म कभी खाली जाते नहीं। देखो, एक समय में किसी इंसान के साथ क्या होता है, वो चॉइसेस के पीछे पीछे भागता है कि कोई एक मौका ही मिल जाए, है ना, कोई एक रास्ता ही ओपन हो जाए, कोई एक छोटी सी ही सक्सेस मिल जाए। ऐसा ही कोई मतलब एक बहुत कहता है ना, असफल होता होता इंसान बहुत मामूली स्तर पर भी सक्सेस के बारे में सोचता है कि कुछ नहीं तो ये तो मिल जाए, है ना। और कैसा हो कि उनकी किस्मत पलटे, और ऐसा हो कि जहाँ चॉइस ही ना थी वहाँ पर चॉइसेस होनी, मौके होने, एक से ज़्यादा होने, है ना। ये तकदीर का पन्ना पलटना गाइस, ये आपकी लाइफ का जंग जीतने का ही समय है गाइस। जहाँ पर कुदरत आपको रेडी कर रही है, आपको मौका देकर, है ना। कुदरत आपको रेडी कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देकर कि बच्चे को तैयार होना है, बच्चे ने अपने कर्म अच्छे कर रखे हैं। यही चीज़ एम्प्रेस की एनर्जी ये कहती है कि आपको एक ऐसे सम्मान पूर्वक ओहदे पर लाकर बैठाना जहाँ पर सब आपकी रेस्पेक्ट करे, सब आपके मान सम्मान करे, आपकी वैल्यू के स्तर को बढ़ाया जाए। ये चीज़ें अगर दिमाग में ये है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, करियर में कोई सक्सेस पाना चाहते हो, तो आपके पास मौके नहीं आते, कोई डोर आपके लिए ओपन नहीं होता, आपको चारों ओर से दरवाजे बंद हुए फील होते हैं, तो ये बातें पीछे छूट गई। ये रीडिंग देखने के बाद से आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि आपको मौक़ों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। खुद से आपके लाइफ में मौके आएंगी, चॉइसेस आएगी गाइस। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बुद्धि सूझबूझ के आधार पर किस प्रकार की मौके को आप एक्सेप्ट करते हो, है ना। ये आपके साथ है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। नंबर 7 के एनर्जी रहस्यमय तरीके से मालिक के सपोर्ट के बारे में बात करती है, जो इस समय में आपकी लाइफ में दिखेगा ही दिखेगा, एक अच्छा परिवर्तन के रूप में। तो कतई परेशान नहीं होना, ठीक है। आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, बहुत मेहनत करिए, बहुत बर्डन लाइफ में आया है कि मालिक जब भी मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूँ, काबिलियत होने के बाद में भी काबिलियत लेकर बैठे हैं, लेकिन उस काबिलियत को एक अपनी लाइफ के लिए उचित तरीके से इस्तेमाल करना के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो नहीं मिल रहा, है ना। साथ चाहिए, वो नहीं मिल रहा। ये कमियां आपकी लाइफ से दूर होना और अच्छा होना आपकी लाइफ में, उसके बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि द एम्प्रेस के लैब में जो है ना, एक यूनिकॉर्न की एनर्जी है जो बहुत बड़ी अबंडेंस के बारे में बात करता है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी जो है ना, ये आपके कर्मा के बारे में भी बात करती है कि आपने अच्छे कर्म किए, नेक दिली जो है ये रखी है, डाउन टू अर्थ। तो कभी बड़े बोलने वाली बातें आप में है नहीं, है ना। कभी आप अपनी किसी भी प्रकार की खुशी का या कुछ आपको मिलता है ना, उसका आप शो ऑफ नहीं करते, ये भी है आपके साथ। तो ये चीज़ें मालिक को प्रसन्न करती, मालिक का आशीर्वाद आप पर है, ये भी कहा जा रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, द एम्प्रेस की एनर्जी इस पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। जैसे हो ना, यूनिकॉर्न की एनर्जी के अबंडेंस तो देना ही है, लेकिन साथ में और भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होगी। ये टाइम ना एक्शन का है, यहाँ पर सोच विचार करने का नहीं है। अगर आपके दिल में विचार आते हैं लाइफ में कुछ करने को लेकर, तो जंग जीत जाओगे गाइस। पर शर्त क्या है, आपको रणभूमि में उतरना पड़ेगा। रणभूमि मतलब आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपकी सफलता जो है वो निर्धारित होती है। अगर बैठे बैठे सोचते रहोगे तो वो सोचते ही रह जाओगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मौके आएंगे। अब वो मौके आते हैं तो उन पर आपका एक्शन लेना बिल्कुल सही जाएगा।
क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी जो है ना, ये सफलता के साथ साथ मनी के आगमन के बारे में बात करती है। बड़ी शुभ तरीके से आपकी लाइफ में मनी आएगी, पैसा बहुत अच्छे तरीके से आएगा, उसके लिए रास्ता बनेगा। तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि मौके आएंगे, जैसा आप चाहते हो आपकी योग्यता के आधार पर, आपकी सिचुएशन को मैच करते हुए, आप जिस भी तरीके का चाहते हो। आपने किसी कार्य को मैनिफेस्ट किया है, मुझे इस तरीके का काम चाहिए, मुझे जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है, आपने जो भी करना है उसको लेकर मौके आएंगे आपकी लाइफ में। अपनी सूझबूझ काम में लेना, डिले में मत जाने देना। क्लियर कन्फर्मेशन के साथ चीज़ें कही जा रही है, अपनी तरफ से डिले मत करना, टेक एक्शन, ठीक है। और चीज़ों को बदलते हुए देखना, ये रीबर्थ जैसे होगा। ये तब देखो, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी के साथ में बिल्कुल की एनर्जी है। लाइफ की हर एक मामले को लेकर जंग जीत जाओगे, क्योंकि आधार आपका करियर बना हुआ है। काफ़ी सारे मामलों को लेकर, आपकी खुशी को लेकर हो सकता है, आपकी वैल्यू को लेकर हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हो सकता है ना जी। ये आधार बना हुआ है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। और इसके आधार पर रैबिट की एनर्जी है, इतने अच्छे और इतने शीघ्र परिवर्तन होने, क्या ही कहूँ। जैसे कहा ना, रीबर्थ वाली चीज़ दिख रही है कि फिर से किसी का जन्म हुआ ऐसा, या बोझ जो है या बर्डन जो है लाइफ के वो कम हुए हैं, उसको लेकर है ना। एक जैसा हो ना, सेकंड चांस किसी इंसान को मिल रहा हो ना, कुछ ऐसा आपके साथ होगा। हो सकता है कोई एक मौका पहले आया आपके पास और आपने उसे जाने दिया, और दिमाग में ये रहा होगा गिल्ट कि काश उसको संभाल लिया होता मौके को, है ना, काश अच्छे से ध्यान रखा होता, सूझबूझ तब काम करती। ये काश वाली बात को ना इरेज करने के लिए फिर से वही मौका आ रहा है, और वो नहीं तो उससे बेहतर में आएगा। लेकिन आपके गिल्ट को दूर करने के लिए मौके बन रहे हैं, ठीक है। अपने सपने को साकार करने के लिए मौके बन रहे हैं। आप बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ को जीने वाले हो गाइस। द एम्परर की एनर्जी का सेंस यहीं पर है कि वरदान किसी बच्चे को इस तरीके से दिया जाना कि वो बहुत अच्छी लाइफ, बहुत वैल्यूबल लाइफ कहते हैं ना, कि आपकी लोग इज्जत रेस्पेक्ट करें। एक्चुअल में इसकी डीप मीनिंग है, जैसे हो ना कि आपको तवज्जो बहुत देनी है, आपकी वैल्यू के स्तर को बढ़ाना है। तो उसके लिए अबंडेंस, उसके लिए आपके कैरियर में, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करना चाहते हो उसमें ग्रोथ, आपके पास पैसा अच्छा खासा है। क्योंकि स्टेटस किस किस बातों को लेकर बनता है, वो चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ को पूरा करना, उसके बारे में। क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी आई ना, नंबर 7 की एनर्जी, 7 की एनर्जी मनी को रिप्रेजेंट करती है। केतु की भी एनर्जी है, अलगाव है, अटैचमेंट है, डिटैचमेंट है, इन सब के बारे में भी है ना। ये भी हो सकता है काफ़ी सारे दिनों से, ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से ना एक रूम में खुद को बैठा रखा है, उससे बाहर निकलने वाली स्थिति नहीं है। अब ये नंबर 7 की एनर्जी देखो, यहाँ पर क्या कहा, अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों को लेकर है। अगर ऐसी स्थिति बने हुए हैं और आइसोलेशन वाली चीज़ें है ना, तो डिटैचमेंट, उस स्थान को छोड़ना, ऐसी स्थिति बनेगी आपकी लाइफ में। इसका सेंस क्या है, आपके लिए मौके इस तरीके के आएंगे कि वहाँ पर आप अपना वर्क दो, अपनी मेहनत दो, अपना समय दो। तो आइसोलेशन से बाहर आना हुआ ना, ये गलत कहाँ से हुआ, ये बहुत अच्छा आउटपुट हुआ, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये ज़िंदगी की जंग जीतने के लिए यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे हैं। और जो चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, आने देना, बड़े प्यारे चेंजेस होंगे, उनका परिणाम आगे चलकर बहुत अच्छे रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और बहुत अच्छी हरियाली हरियाली दिखने लग रही है गाइस। ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना, है ना। आपका दिल भी, एक कहते हैं ना, हार्ट चक्र जो है ना, ये ओपन होगा। और एक बात करने की वाक्पटुता कहते हैं ना, वो भी बहुत प्यारी होगी। आप देखना, ये लोगों को मोहित करती है, ये लोगों के साथ आपके तालमेल को और अच्छा करने में मदद करती है। तो ये चीज़ों में फ़र्क भी देखने को मिलेगा आपको। ये इनके प्रकार कह सकते हैं गैस की चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही है। यहाँ पर अगर देखें तो सन की एनर्जी भी है, जो किसी न किसी, सन की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है ना। ये आशीषों का लगना, आपको किसी की दुआएं भी लगी है, किसी ने आपके लिए दुआएं पढ़ी है गाइस। अब अगर कोई इंसान नेकी से चलता है ना, भले आपका कोई संबंध हो या ना हो ऐसे इंसान से, लेकिन फिर भी किसी इंसान की दुआएं आपको ऐसे लगी है कि आपकी लाइफ को संवारने में कहीं न कहीं उनकी दुआओं का योगदान रह रहा है। देखो ना, जहाँ पर किसी इंसान को जिन बातों को लेकर कमियां थी, उन्हीं कमियों को दूर करके उन्हें प्रभाव में लेकर आया जा रहा है। अभाव को प्रभाव में लाने की स्थिति, ये सफ़र आप देख रहे हो, बहुत खूबसूरत है। जहाँ इंसान कुछ नहीं था, वह बहुत कुछ हो रहा है।
क्योंकि यूनिकॉर्न की एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ी अबंडेंस के बारे में बात करता है। तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इन दिनों में, बीते समय में आपको एलिफेंट बहुत दिखा है, कछुआ बहुत दिखा है, या कुबेर भगवान की पिक्चर वगैरह दिखना, ऐसा कुछ है ना। हॉर्स की एनर्जी दिखना, ये भी है। जस्ट अभी कहाँ हॉर्स की एनर्जी दिखना, ये हाथों हाथ इसी तरीके से इच्छाएं पूरी होगी। देखना कि आप कुछ कह रहे हो, हाथों हाथ वो पूरी हो जाए। अब देखो, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर एम्प्रेस का ध्यान जो है ना वो हॉर्स पर है, सॉरी यूनिकॉर्न पर है, और यहाँ पर बिगुल जो है वो पास में है। यानी भले मन में चिंता हो, भले मन में डर हो सिचुएशन को लेकर, अभी लाइफ की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, सामने से दिख रहा है नुकसान हो जाएगा, या फिर उस सिचुएशन में आप हार जाओगे, लगभग आपने अपनी तरफ से मान लिया कि आप हार चुके हो। आपको पता नहीं यहाँ पर बिगुल है, और यहाँ पर वैन की एनर्जी, आपको यहाँ पर भी नहीं पता कि ये सुरक्षा कवच आपके पास है, या ये इस तरीके की ऊर्जा आपके पास है जो आपको प्रोटेक्शन देती है। यानी नुकसान तो किसी भी हाल में बनना ही नहीं है, पर आपका ध्यान वहाँ तक नहीं जा रहा है। आपके आसपास में ही आपको कोई साइन मिल रहा है जो आपको पूरी तरीके से कहता है निश्चिंत होकर रहना, कोई भी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी स्थिति आज के समय में पूरी तरीके से आपके विरुद्ध में दिख रही हो, तब भी आपको उसमें जीतना तय है। यहाँ पर भी बिगुल की एनर्जी, फिर से कह रही हूँ, एम्प्रेस को पता ही नहीं है। यहाँ पर भी बैंड्स की एनर्जी, जो आपका ध्यान जो है इस और जा ही नहीं रहा है। दोनों में कहाँ जा रहा है, प्रोटेक्शन पूरी तरीके से, सुरक्षित आपको पूरी तरीके से कर रखा है ना। आप बिलीव रखना, जिनको भी आप मानते हो, मालिक पर बिलीव रखना, आपकी नैया को पार कराने में उनका पूरा पूरा आशीर्वाद आप पर है। ठीक है, इस वजह से ना आपके हित में कुछ चेंजेस होंगे, आपके पैसे आते हुए आपको फील होंगे, आपके घर में, मतलब सॉरी, आपके लाइफ में ना पैसे का आगमन होगा। ठीक है, इन्वेस्ट किया है कहीं पैसा, तो पैसा बढ़कर भी आएगा। हाँ, यहाँ पर ये एनर्जी जो है ना, कभी कभी अचानक से कोई विशेष घटनाएं बना दे, कहीं बैठे बैठाए अपने आप कहीं से कॉल आ जाए, ट्रैवल पर चलने के लिए, यात्रा पर चलने के लिए, छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हो, इन चीज़ों का फ़र्क आपको देखने को मिल जाए, इन चीज़ों का एक अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिल जाए, ये भी है ना। मतलब देखो, रीडिंग क्या कह रही है, रहस्यमय तरीके से कभी कभी कुछ घटनाएं भी घटित हो गई, रहस्यमय तरीके से, जहाँ किसी बच्चे के पास मौके नहीं थे तो वो मौके आना, अपॉर्चुनिटीज़ आनी, है ना, ये है। कमियाँ थी तो वो प्रभाव में बन जानी, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्यों बन रही है, आप इसके पीछे रीज़न क्या, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको किसी स्थिति में पूरी तरीके से जीतना डेस्टिनी की नियति है। क्यों है, क्योंकि एक होता ना कि ये जीत ना केवल आपकी जीत है, समझना इस बात को अच्छे से। बाकायदा आपकी लाइफ की जो सिचुएशन बनी हुई है ना, वो सत्य, वो धर्म, वो अच्छाई को लेकर है। जहाँ पर अहंकार का टूटना, एक गलत चीज़ों का बहिष्कार होना, या सामने आना, मुखौटे उतरने, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर केवल ये जंग जीतना आपके लिए ही नहीं बन रहा है, ये कुदरत की भी इच्छा है कि वो दिल से चाहते हैं किसी प्रकार का बड़ा अन्याय आपकी लाइफ में हो, उससे साक्षात्कार करो आप, इसके बारे में कहा जा रहा है ना। तो अभी आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक, मेरे कस्तूरी मृग, ये याद रखना कि ये आपकी लाइफ की सिचुएशन सिर्फ आपसे संबंधित नहीं है। कुदरत चाहती है कि इसमें आप विक्ट्री पाओ, कुदरत चाहती है इसमें आप जीतो। तो भले कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगता है पूरी तरीके से हार गए, पक्ष में चीज़ें रही नहीं, बिल्कुल रेत मुट्ठी में से निकलती है ना, वैसा आपने फील किया है, छूट गया बहुत कुछ, अगर ये सारे प्रोसेस पॉइंट्स आपने सह लिए हैं ना, फिर भी प्यारे बच्चे, आपके साथ जजमेंट आएगा, आपके न्याय में ही, आपके पक्ष में ही न्याय आएगा। इसमें कोई डाउट, कोई संदेह, कोई शंका का डंका बजाने की आवश्यकता नहीं है। सफलता का डंका बजाओगे देखना, और यही होना चाहिए। समझ रहे हो ना, कोई एक्स्ट्रा में वर्ड नहीं है, मैंने एक एक कार्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, मिरेकल इसे कहते हैं, कुछ ऐसे आशीर्वाद लगने जहाँ पर मिस्ट्री की तरह चीज़ें घटित हो, बिल्कुल, और ये होगी भी देखना। हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो सकता, वो चीज़ें होंगी।
वैंड्स की एनर्जी, ओके। जिद करो और दुनिया बदलो। कोई भी खतरा अब आपके लिए खतरा उत्पन्न नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, कोई किसी भी तरीके की प्लानिंग कर ले, कोई किसी भी तरीके का आपके साथ दोहरा व्यवहार करने की कोशिश कर ले, फिर भी आपकी पैनी नज़र, आपका दृष्टिकोण, आपकी मैच्योरिटी का लेवल, प्लानिंग को अच्छी तरीके से समझ जाना। और अभी आपके साथ एक बहुत अच्छी ऊर्जा चल रही है। वो किस प्रकार से कि आप लोगों को बहुत अच्छे से भांप रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से बात करें, बहुत अच्छे बनकर बात करें, बहुत कड़वे बनकर बात करें, गुस्सैल बनकर बात करें, आपको पता चल जाता है इंसान के अंदर तक के भाव क्या है। वो फील होना आपको, ये समझदारी, ये मैच्योरिटी है। और आप जल्दी से किसी के बात में नहीं आने वाले, या आप पर बातों का, बाहरी लोगों की बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप खुद को और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी वैल्यू देने लगे हो गाइस। और ज़िद आ रही है आप में, ये बार बार इन दिनों में रीडिंग में आ रहा है कि आप में ज़िद आ रही है अपनी लाइफ को संवारने को लेकर। आप में ज़िद आ रही है कि आपकी लाइफ के कोई भी खतरा होना, उससे आपको लेना देना नहीं है, वो आप पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेंगे। उसकी ऊर्जा कोई पूरी तरीके से डिनाई करने वाली बात, अस्वीकृत करने वाली बात, ये आप में देखने को मिल रही है ना। एटीट्यूड देखो अपना, कॉन्फिडेंस देखो, ये तो कभी भी आपने देखा नहीं होगा। पहले था आप में आत्मविश्वास, वो कुछ भी नहीं था। ये अब जो आत्मविश्वास बन रहा है ना, ये इस स्तर का है। और यही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स की जगह यूनिकॉर्न की एनर्जी है द एम्प्रेस के पास, है ना। एम्प्रेस का आशीर्वाद लगता है, ये एम्प्रेस का आशीर्वाद है। ये आप जिनको भी मानते हो ना, उनकी दुआएं हैं गाइस। खुश रहने की कोशिश करो बिल्कुल, और जो अच्छे चेंजेस आते हैं उन्हें एक्सेप्ट करो। आपको लाइफ स्टेबल करेगी, देखना पूरी तरीके से स्टेबिलिटी, धन को लेकर, करियर को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर, हर प्रकार की नकारात्मकता से आपको प्रोटेक्शन देकर, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन उसके बारे में है ना। ये है, दुविधा नहीं होगी आपको। कन्फ्यूज़न होता है ना, बार बार, वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और एक और चीज़ है, यहाँ पर ये एनर्जी जो है ना, ये किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करती है जो बार बार अपना रंग बदलता है, रूप बदलता है। रूप बदलने का मतलब अपने व्यवहार से आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आज किस तरीके का बिहेवियर करेगा, कल किस तरीके से बिहेवियर करेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में डालती है, और आपको ये एहसास हो जाना, ये इंसान आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है। मतलब पहले से एहसास, ऐसा नहीं कह सकते कि पहले से एहसास नहीं है, लेकिन एक क्लियरिटी मिल जाना कि ये इंसान आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, वो चीज़ है ना। डाउट जो था ना आपका, वो कंफर्मेशन दे देगा आपको। और ऐसे इंसान से आपको किस तरीके से डील करनी है, मैनेज किस तरीके से करना है, ये भी पता चल जाएगा। होशियारी कहता है ना किसी बच्चे के दिमाग में आना, कि मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं करूं, लेकिन मैं समझ भी जाऊं और सामने वाले इंसान को समझा भी दूं। ये इतनी बड़ी बात आपके अंदर आएगी। साथ में ये कार्ड एक और बात के बारे में बात करता है, बहुत अच्छे न्याय के बारे में। किस तरीके से जो चीज़ें आपको डराने की कोशिश कर रही थी ना, अब आपकी ऊर्जा उन्हें डराने की कोशिश करेगी। कैसे? ये खतरा आपके पास में ही है, लेकिन आपके पास वैंड्स की एनर्जी, और उसमें भी लॉ है ना। तो इसका सेंस क्या है कि आप उस खतरे को डराने के लिए, उसे अपनी लाइफ से खदेड़ने के लिए भी सक्षम हो। जिस भी प्रकार से वो खतरा आपकी लाइफ से निकल सकता है, आपके पास वो क्षमताएं हैं, है ना। तो इस बात के बारे में भी, तो ये किन प्रकार क्या कहा जा रहा है कि आपके तर्कश में वो तीर है, जिससे आप अपनी लाइफ की ये जो सिचुएशन बनी हुई है, चाहे करियर को लेकर, लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी भी प्रकार का मामला, आपका फैमिली का मामला हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, वहाँ पर सिचुएशन अपने हिसाब से ढाल लेना, ये जंग जीतने वाली बात है गाइस। और कुछ लोगों ने परेशान किया है, तो वहाँ पर भी आपकी बुद्धि उनकी बुद्धि को हरा देगी। बुद्धि का बुद्धि के साथ युद्ध कहता है ना, वो होना, है ना। आपकी बुद्धि से आप जीत जाओगे गैस। और ये चकित करने वाली बात होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को आप पर डाउट बहुत रहता है, ये बंदा कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकती, वो वाली बात। लेकिन अब हैरान करने वाली बात, नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, सिचुएशन आने पर हमारी परफॉर्मेंस अपने आप ही दिख जाएगी आपको। और ये समय जो है ना, टेक एक्शन का है, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का है। दुनिया जीत लो बस, सच्ची कहूँ, जिद करो दुनिया जीतो, जिद करो दुनिया जीतो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल कैसे होता है? नहीं, अगर ऐसे एक्शन लेने के मूड में आओगे ना,
प्रकृति खींच कर उठा करना ऐसे युद्ध भूमि में, चल बेटा लड़ो भिड़ो और जीतो, क्योंकि जीतना तय है ना। आप उपस्थित नहीं होगे ना, आपको पकड़ कर उपस्थित करवाया जाएगा। जैसे कहा ना, अचानक सडन कोई कॉल आ जाए, आपको ट्रैवल के लिए जाना हो वगैरह कुछ भी, पर आपकी लाइफ में सिचुएशन को क्रिएट किया जाएगा। आप नहीं समझोगे तो आपको समझाया जाएगा। कुदरत यही करती है। इस वजह से कहते हैं कुदरत के फैसले को जब साइन के आधार पर चीज़ें समझने लगती है ना, समझ लो कुदरत हमेशा शाइन देती है गाइस। हम समझते नहीं हैं एंजल्स नंबर के आधार पर, एंजल्स नंबर के आधार पर नहीं तो ऐसे भी, जैसे एक एग्जांपल के आधार पर समझो था कि हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। जैसे देखो, कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ये कार्ड है ना, उदाहरण भी है और रीडिंग का हिस्सा भी है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में ऐसे दोहरे चरित्र के होते हैं, जिन्हें हम समझ कर भी नहीं समझते हैं, इग्नोर कर देते हैं उनके व्यवहार को, और एक समय के बाद में वो बड़ा घातक साबित होते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं क्रिएट कर देते हैं जिससे किसी इंसान का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ में होता है और हुआ भी है अभी पास्ट में, कि उनकी एक गलती कहीं पर किन्हीं लोगों के व्यवहार को इग्नोर करना इतना भारी पड़ गया कि अब दिमाग में आता है कि काश उस टाइम कोई एक्शन लिया होता, काश उस टाइम उस इंसान के व्यवहार को कंट्रोल किया होता, इग्नोर नहीं किया होता, तो आज हालात काबू से बाहर नहीं होते। ये बहुत सारे लोगों के साथ अभी बीते समय में हुआ है ना। तो इसका सेंस क्या है, क्या समझाना चाहते हो? जहाँ कहीं भी कोई इंसान दोहरा व्यवहार करता, आप जल्दी से उसे पकड़ लोगे, उनके व्यवहार को पकड़ लोगे, आपके साथ छल नहीं होने दिया जाएगा, और आपकी बुद्धि इतनी अच्छी चलेगी कि उस इंसान को जल्दी से पकड़ लो आप, है ना। ये चीज़ें होनी गाइस, ये चीज़ें होनी। इसका मतलब क्या है, धोखे की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ इतनी सुरक्षित, इतनी प्रोटेक्शन में है ना। इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है, मतलब अब खतरे से आपको डर नहीं है गाइस, और किसी भी प्रकार का नुकसान आपको समय होने नहीं देगा, क्योंकि कि कोई भी इंसान हो, आपके विरुद्ध कितनी भी प्लानिंग कर लेना, अब वो सफल में जाएगी नहीं। वो उसे विफल करना ही प्रकृति का ना, एक कहता ना प्रकृति की जिद बन गई है, बिल्कुल कुछ ऐसा। ये है। स्ट्रेंथ, क्राउन की एनर्जी, एंजल्स आपके साथ, एंजल्स आपको नंबर दे रहे हैं, है ना। देखो, मैं यहाँ पर एक और बात समझाना चाह रही थी, बताते बताते भूल गई, मुझे भी ऐसा लगा मैं बताते बताते भूल गई। जैसे मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाह रही थी कि कई बार हम कुछ ऐसे लोगों के व्यवहार को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अभी का समय ऐसा है कि आप चाह कर भी ऐसे लोगों के व्यवहार को इग्नोर नहीं कर पाओगे। आप चाह कर भी ऐसे सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर पाओगे जो आपके हित के लिए सध रही है और आप उसे जाने दे रहे हो। ऐसा अब कतई नहीं होगा, क्योंकि तब अगर जैसे कहता है ना कि उन लोगों के व्यवहार को भाप लिया होता, तो आपकी लाइफ में आज नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता आपने। तब तो चला गया, वो तो समय चला गया। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन एक मौका फिर से रिपीट होकर आ रहा है आपके पास, पर वो अलग रूप में। किस रूप में? कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी जो आपकी लाइफ को अच्छा कर सकती है। आप समझोगे तो ठीक है, वरना आपको पकड़ कर समझा जाएगा। ये लाइफ में चीज़ें अच्छी हो सकती है, तो आप इस मामले को लेकर एक्शन लो। समझ रहे हो ना? साइन दिए जाएंगे गाइस आपको समय समय पर आपकी लाइफ को अच्छा करने को लेकर, और इन दिनों में मिलेंगे आपको पॉजिटिव साइन, बहुत सारे साइन मिलेंगे। देखना, स्पेशली देखना बच्चों के हंसने की आवाज़ें या नवजात शिशु आपको दिखने, ये होगा। ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है कि एक दुख का समय ख़त्म होकर लाइफ टाइम की कोई हैप्पीनेस और मन चाहे खुशी मिल जाए ना, है ना, जो एक आपके मान सम्मान को भी बढ़ाती है, आपको एक ओहदा ऊपर और लेकर जाते। तो उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के संदर्भ में बात है गाइस, जहाँ पर दुख किसी इंसान का पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए और शिकायतों में भी शिकायत ना होते हुए, ये चीज़ें कि चलो दुख जो भी था पर मुझे खुशी बहुत अच्छी खासी मिल गई, उसके बारे में कहा जा रहा है। इसकी मीनिंग बड़ी गहरी है। द हाई प्रिस्टस, ओके। द हाई प्रिस्टस बहुत सारे रहस्य लेकर बैठते हैं। नंबर 7 की एनर्जी है, वो इन्हीं की एनर्जी है ना। 10 ऑफ वैंड्स की
कितने भी बर्डन क्यों ना हो, कितने भी बोझ क्यों ना हो, द हाई प्रिस्टेस जो है ये अपने एक्शन के आधार पर अपने बोझ को, है ना, अपनी लाइफ के संघर्षों को कम कर देता है। अपनी लाइफ की जंग को जीतना इन्हें बहुत अच्छे से आता, बहुत ही कहते हैं ना, चुप होकर, साइलेंट होकर, सिचुएशन का अवलोकन करने के पश्चात वहाँ पर अपना फैसला जो है, जजमेंट जो है वो लेकर आती है। यानी ये क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी सिचुएशन में भले एम्प्रेस की एनर्जी टोटल इमोशन पर चलती है, सच कहूँ टोटल इमोशंस पर चलती है। ये एनर्जी थोड़ा इमोशनल होने के साथ ही साथ जहाँ समय पीक पर आता है, जहाँ पर इन्हें प्रैक्टिकल होकर कोई फैसला एक्शन लेने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये इस तरीके से एक्शन लेते हैं, है ना। मतलब एक कहे ना कि गहराई से अवलोकन करने के बाद में, बहुत बार मौके देने के बाद में अब मौका नहीं देना, वो वाली एनर्जी है द एम्प्रेस की। इस वजह से कुछ लोग अगर छल कपट कर लेते हैं, ये अपनी एनर्जी को बड़ा गुप्त रखते हैं। ये रहस्यमय एनर्जी कहा ना, नंबर 7 से कनेक्टेड है। सामने से कुछ नहीं बताएंगे, सहना 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 सहना, सडन एक बार एक टाइम आएगा, स्टॉप, डन, अब आगे नहीं, वो वाली एनर्जी। उसके बाद में इनकी गति बढ़ जाती है। यानी ये जब तक इमोशनल है तब तक इमोशनल है, और उसके बाद में इनका प्रैक्टिकल होना इनको वापस पीछे मुड़ने का परमिशन नहीं देती, वो वाली बात होती है। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस, द एम्प्रेस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो है ना, ये आपकी एनर्जी है। ये एक स्पिरिचुअल सपोर्ट के बारे में, कि आप अपने कर्मों से मालिक के आशीर्वाद को ग्रहण करो। आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही बता दे कि लाइफ की कोई भी परिस्थिति बनी हुई है, वहाँ पर आपका हारना नहीं जीतना तय है ना। अगर भ्रम वाली स्थिति बनी हुई है तो थोड़ी टाइम के लिए उसे इग्नोर करो गाइस। आज नहीं तो क्या, सत्य क्या है वो सबके सामने आना है। आपको पता भी होता है कि आपकी सच्चाई जीतेगी, आप फिर भी डरते हो। फिर आपको पता है, आपका दिल कहता है आपकी सच्चाई की जीत होगी, फिर थोड़े टाइम बाद में आप डर जाते हो। विश्वास जो है वो डगमगा जाता है, और ये गलती नहीं करनी होती। द हाई प्रिस्टेस का ट्रस्ट जो होता है ना, वो जीतता ही जीतता है। और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके लिए मिरर एनर्जी के रूप में काम कर रही है। आपका मूलांक 7 हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, या फिर आपका पसंदीदा नंबर जो है वो 7 हो सकता है, या आपको 777 की एनर्जी बहुत दिखती है ना। ये पसंद है आपको नंबर। ये कहा ना, डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों से संबंधित है। ये डिटैच भी करेगा, ऐसी जगहों पर से आपको डिटैच करेगा, अलगाव देगा जो आपके लिए सर्व नहीं करती। तभी आप जीतोगे गाइस, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपका मामला कुछ ऐसा है, ट्रिगर किए बिना चीज़ें काम करती नहीं। नंबर 7 की एनर्जी का यही है, ट्रिगर बिना चलेगी नहीं, है ना। एक समय में ये इस एनर्जी के बारे में ये कहा जाना कि ये एनर्जी बिल्कुल शून्य टाइप में है, ठीक है। पर शून्य की क्या कह सकते हैं, वैल्यू क्या होती है पता है, जब ये किसी नंबर के साथ जुड़ जाए, उस नंबर की वैल्यू को बढ़ा दे ये, है ना। तो शून्य की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है। शून्य कुछ भी नहीं है, शून्य बहुत कुछ है और सब कुछ है, वो वाली। तो ये द चैरियट का कार्ड एक्शन के बारे में बताता है। मीन्स ये लाइफ के बारे में एक समझ जो है ना, ये विकसित करने की कोशिश करता है। इनडायरेक्ट वे में ये आपकी अंतरात्मा है ना, और आपकी अंतरात्मा आपको अपने हिसाब से और उत्तम तरीके से लाइफ को जीने का संदेश दे रही है। उसे समझने की कोशिश करो। हम अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं, ये गलती हो जाती है। आप सुनो, आपको टेंशन ही नहीं है ना। सुनो, आपको किसी प्रकार के इल्यूजन है ही नहीं। सच्ची कह रही हूँ। अगर डॉगी आपके हाथ का खाना ले रहे हैं, पक्षी आपके हाथ का खाना ले रहे हैं, है ना, बच्चे आपके पास आना पसंद कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है या नहीं है। घर में सामान ख़राब नहीं होने, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़राब नहीं होने, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आपकी लाइफ में नकारात्मकता नहीं है। आपकी हेल्थ ठीक रहने लगी, नकारात्मकता नहीं है। पैसा तबीयत पर खर्च नहीं हो रहा, नकारात्मकता नहीं है। फिर फालतू का वहम लेकर नहीं बैठो, क्योंकि समय तो बाकायदा ऐसा बनेगा कि वाकई में आपके लिए जस्टिस इस प्रकार का लेकर आएगा। आप चाहे प्रार्थना करो चाहे नहीं करो, लेकिन फिर भी न्याय आपके फेवर में आना, है ना। न्याय आपकी सच्चाई को उजागर करना कि आप वाकई में, आप पर कुछ आरोप मढ़े गए हैं, उन आरोपों से आपको बरी करना। आप किसी को कुछ नहीं कहोगे,
देखो, समझने की कोशिश करो कि रीडिंग में सबसे डीप बात क्या है, गहरी बात क्या है, कि आप किसी को भी अपनी सच्चाई के बारे में बताने की कोशिश नहीं करोगे और बिन कोशिश किए आपकी सच्चाई सबके सामने प्रस्तुत होने। ये कहते हैं ना कि जीत का एक प्यारा सा क्राउन आपको पहनाना, जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, आपको पता ही नहीं है कि मालिक आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। फिश की एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ी हैप्पीनेस के बारे में, खुशियों का लाइफ में आना, स्टेबिलिटी आना, इमोशंस में स्टेबिलिटी आना, लाइफ टाइम के लिए कोई सुख का मिलना, उसके बारे में पूरा समुंदर है जी। एक कोई कप के बारे में बात नहीं की जा रही, कप भी छलक रहा है, उसके अलावा समुंदर है। खुशियों में इत्तू सी भी कमी का नहीं होना। अब क्या चाहते हो बोलो? जैसे हो ना, कोई जर्दों की छड़ी लेकर पास में खड़ा है, बोलो बेटा क्या चाहिए? मालिक मुझे ये चाहिए, ये लो, है ना, जाओ सिमरन जी लो अपनी ज़िंदगी। कुछ वैसा, मतलब ये फ़नी वे में था, मज़ा किया मैंने, पर बाकायदा आपकी लाइफ में अच्छा होगा गाइस। बिल्कुल आपकी कामनाएं पूरी होना, आपके इमोशंस, आपके हार्ट चक्रों को, मैंने कहा ना मुझे ग्रीन कलर थोड़ा फील हो रहा है। यहाँ पर भी वृक्ष की एनर्जी, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी जमकर है जी आपके। अभी आपको लगता है लोग नहीं, आपकी लाइफ में बहुत कम है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग होंगे, देखना जैसे आप डिज़र्व करते हो। अभी आपको ऐसा लगेगा कपोल कल्पनाएँ वाली चीज़ें फ़ील हो रही हैं मैम, पर ये सच्चाई है जी, बिल्कुल सच्चाई है। ये नंबर ऐसा ही ऐसे ही घटनाओं को क्रिएट करता है, और रेड और ब्लू की एनर्जी है ना, ये भी ऐसे ही घटनाओं को यकायक घटित करती है। और साथ में बच्चे को 55555 की एनर्जी का दिखना, लंबे समय से दिखना, ये भी है। हर एक कार्ड ना एक कार्ड से इतना मैच होकर आया, मैं क्या ही कहूँ आपको। ओके, हार्ट चक्र, दिल दुखा हुआ है और मालिक अच्छे से जानते हैं, और मालिक आपको तसल्ली दे रहे हैं कि बस बेटा परेशान नहीं हो, आपका घाव भर दिया जाएगा। और आपकी लाइफ में जिन जिन बातों को लेकर आपने तकलीफ़ें भोगी, वो सारी ईश्वर को पता है। बुरी तरीके से दिल दुखा हुआ है, पास्ट को लेट गो करो और खुद को क्या कह सकते हैं, उसमें फंसने मत दो गाइस। आप अपना दिल दुखा रहे हो पास्ट को याद कर करके, पास्ट को भूलने की कोशिश करो, तभी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी चैलेंजेस जो है वो ख़त्म होंगे, है ना, आपकी हीलिंग हो पाएगी गाइस। कुछ चीज़ों की आवश्यकता आपको हील करने के लिए ना, खुद में बदलाव की आवश्यकता है, थोड़ा ईश्वर पर ट्रस्ट रखने की आवश्यकता है, थोड़ा खुद पर ट्रस्ट रखने की आवश्यकता है। और ग्रीन कलर पहनो, पेड़ पौधों के पास बैठो, ठीक है, ये काम करेगा आपको। गणेशा को एक इलायची चढ़ाओ और उसका सेवन कर लो। ये छोटे छोटे उपाय हैं पर बड़े काम करेंगे आपके। और थोड़ा सा खुद के निखार में वगैरह इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो। जब खुद को वैल्यू दोगे तो अपने आप चीज़ों में परिवर्तन भी आएंगे। लगेगा आपको बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, ये वर्क करते हैं जो देख लेना, है ना जी। द मून की एनर्जी, ओके, ये सच और झूठ के बारे में। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन। अननेसेसरी वॉरी, लेट गो ऑफ योर फियर्स। बिल्कुल अपने डर से बाहर आने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ों में आपकी वॉरी जो है, आपकी चिंताएं जो वो अननेसेसरी है गाइस, क्योंकि सही और गलत का भेद किसी इंसान को आ जाना, अपने आप चिंता से बाहर आ जाने वाली बात है। वो धोखा खाएगा ही नहीं, वो किसी प्रकार के झूठ में नहीं फंसेगा, क्योंकि आपने ये पैटर्न देख लिया ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मतलब मैच्योर हो चुके हो उसमें। अब कोई आपको धोखा देकर बताए, क्योंकि आप गहनता से अवलोकन करते हो लेकिन सामने से कहते नहीं हो, है ना। आप अपने आप में बदलाव कर लेते हो, सामने वाले को पता ही नहीं चलता। ये चीज़ें बड़ी अनोखी है, और ये इंसान को धोखा ना मिले ना, उसको लेकर है। ओके, किसी का ईगो
आपकी सफलता जो है पूरी तरीके से तोड़ देगी। आप कुछ ना करके भी, ये अपनी खुशी में खुश रहकर भी आप किसी का ईगो तोड़ने वाले हो पटाखे फोड़ रहे हैं। बिल्कुल आपके जीत के पटाखे ऐसे ही फूटने वाले हैं गाइस। जंग जीत लो आप अपनी लाइफ के, मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में ये रीडिंग जरूर फलेगी, देखना, है ना। तो आपकी सफलता, आपकी हैप्पीनेस जो है किसी का ईगो तोड़ रही है। कोई सिचुएशन आपकी लाइफ की ऐसी बन रही है जो अपने आप आपके सपोर्ट में काम कर जाए, ऐसे टर्न होकर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आए कि हैप्पीनेस के रास्ते बन जाए, डोर ओपन हो जाए। तो यहाँ पर कहा ना कि यहाँ तो अपॉर्चुनिटी थी नहीं, मौके थे ही नहीं, यहाँ अब आ रहे हैं मौके, अब डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। अब एक समस्या के समाधान कितने ही सारे मिल रहे हैं आपको। ये बिल्कुल वैसा है, पता है, कभी कभी हम कोई सामान रख कर भूल जाते हैं, हम 100 बार जाकर ढूंढते हैं, वहाँ पर सामान नहीं मिलता, और एक समय के बाद में ऐसे ही वहीं पर वो सामान मिल जाता है, जैसे किसी ने छुपा रखा है, ऐसा कुछ, है ना। तो आपकी समस्याओं के बड़े से बड़े समाधान आपको मिलेंगे, जिस भी प्रकार से समस्या का समाधान हो। तो ये हर एक प्रकार से आप अपनी लाइफ की जंग जो है, बड़ी से बड़ी जंग जो है, वो जीतने वाले हो। ठीक है, खुद पर विश्वास रखना, मालिक पर बिलीव रखना, सब आपकी लाइफ में अच्छा होगा। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भ्रम बन गया है, इस भ्रम को हटने दो, अपने आप आपकी लाइफ की स्थितियाँ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।